बच्चों आज हम बात करेंगे 10th क्लास की साइंस की, जिसमें चैप्टर है लाइट। ये फिज़िक्स का पोर्शन है। वैसे तो साइंस का चैप्टर नंबर 9 है, और बात करें अगर हम फिज़िक्स पोर्शन की तो ये चैप्टर नंबर 1 है। तो पहले फिज़िक्स का ये पोर्शन लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट क्या है। तो ये चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों लाइट, जब हम लाइट की बात करते हैं तो ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है। एनर्जी यानी कि एनर्जी का सोर्स क्या है? सन, और सन से क्या निकल रही है? लाइट। ऐसे ही कोई भी लाइट है वो एनर्जी की एक फॉर्म है विच इनेबल यूज टू सी द ऑब्जेक्ट, जो कि हम लाइट की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख पा रहे हैं तो उसकी वजह है लाइट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है? आप खुद सोचिए। अंधेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो, लाइट ना हो, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। और अगर वहाँ आप टॉर्च लेकर या मोबाइल लेकर या कोई भी कैंडल लेकर आप अगर उस रूम में जाते हैं तो उसमें चीज़ें दिखाई देनी शुरू होती हैं। ऐसा क्यों होता है? यही हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, यानी कि एनर्जी का एक रूप है विच इनेबल यू, जो कि हमें ऑब्जेक्ट को देखने में यूज़फुल होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं क्लियरली तो वो लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। बात करें स्पीड ऑफ लाइट तो ये वैक्यूम में मैक्सिमम होता है। वैक्यूम का मतलब है कि बिल्कुल खाली और वहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसके रास्ते में, तो लाइट की स्पीड उसमें सबसे ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं जब हम चैप्टर रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो बच्चों रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन एक ऐसी फिनोमिनन है या रिफ्लेक्शन ऐसी घटना को बोलते हैं जिसमें लाइट बाउंस होकर वापस आती है। बाउंस ऐसे बॉल है, बॉल को आपने बाउंस किया तो वो टकराएगी, हिट करेगी और हिट करके वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ऐसे ही लाइट है, जब लाइट किसी भी सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट पर हिट होती है, स्ट्राइक करती है, तो वो वहाँ से टकराकर पीछे वापस हमारी आँखों तक आती है लाइट और वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देने लगता है। तो रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर टकराने के बाद वो लाइट बाउंस होती है, पीछे वापस आती है, इसी घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। There are some surfaces which have ability to send the light back in the same medium. ये कुछ सरफेसेस ऐसे हैं जो कि सेम मीडियम में लाइट को वापस भेजने की एबिलिटी रखते हैं। देखिए हर सरफेस के साथ ऐसा नहीं होता बेटा, हर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता कि हर ऑब्जेक्ट से लाइट हिट हो और वो फिर टकरा के वापस आए। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पूरी लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं लाइट टकराएगी लेकिन वो सेम मीडियम में तो आएगी लेकिन किसी और दूसरी डायरेक्शन में। तो ये बहुत सारी कंडीशन है, तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर।
तो ऑब्जेक्ट की सरफेस कैसी है, तो वही कह रहे हैं सेम मीडियम में लाइट का वापस भेजना, ये एबिलिटी कुछ सरफेसेस में होती है जब लाइट उस पर टकराती है। यानी लाइट का काम है सरफेस को दिखाना, लेकिन सरफेस से टकराकर वापस जाना ये सरफेस की एबिलिटी है। दिस फिनोमेना ऑफ सेंडिंग द लाइट बैक इन द सेम मीडियम बाय अ सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी फिनोमेना को, जो कि सेम मीडियम में लाइट वापस भेजी जाती है सरफेस के द्वारा, वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि बच्चों रिफ्लेक्शन लाइट, मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इस सरफेस का एक मैं बना देता हूँ ये। अगर मैंने लाइट इस तरह से मैंने एक लाइट इस पर डाली तो ये सरफेस से टकराएगी और देखिए ये मीडियम उस वही मीडियम सेम मीडियम है, उसी सेम मीडियम में ये वापस लौट जाएगी। कहने का मतलब टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस भेज दे तब ये सरफेस हमको दिखाई देता है। कुछ सरफेस ऐसे होते हैं कि लाइट जो है आर पार निकल जाती है, तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं जो मेनली टू टाइप के लॉज हैं जहां हमने डिस्कस किया है। बात करते हैं फर्स्ट लॉज की। तो बच्चों द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब इनका ये है कि एक प्लेन सरफेस है और ये जो प्लेन सरफेस है इसको, ये प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस की एक नॉर्मल ये जो बिल्कुल राइट एंगल पर बीचों बीच में ये नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सेम प्लेन की बात कर रहा है। सेम प्लेन मतलब एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, तो इसी प्लेन में तीनों चीजें होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। सेम प्लेन में नॉर्मल तो हमने ये बना दिया। अब बच्चों इंसिडेंट रे का क्या मतलब है? इंसिडेंट रे का मतलब है कि इंसिडेंस, कोई लाइट टकरा रही है, कोई लाइट की रे सोर्स ऑफ लाइट से आई और सरफेस पे टकराई, वो रेज इंसिडेंस लाइट रे कहलाती है। कहने का मतलब है अगर मैं इसको यहाँ पर इसको स्ट्राइक करूं तो ये बाउंस होकर इसी प्लेन में जाएगी, तो ये जो रे है और टकराकर फिर ये इधर को जाएगी। तो बच्चों ये जो तीनों चीजें हमारी सेम प्लेन में हैं। कहने का मतलब है कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस लाइट है, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे हो गई? ये टकराकर जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? फर्स्ट लॉ कह रहा है बेटा कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक सेम प्लेन में होते हैं। अब एक ही प्लेन में है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ये कह रहे हैं द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर
इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि इंसिडेंस का कौन सा एंगल हो गया, ये नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच वाला ये वाला एंगल, ये हो गया इंसिडेंस एंगल। और और दूसरा एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्शन, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन आर। कहने का मतलब एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल आर, ये हमेशा इक्वल होता है। जब इंसिडेंस रे रिफ्लेक्ट रे नॉर्मल का जो एंगल होता है, नॉर्मल और रेज के बीच का जो एंगल होता है वो चाहे वो इंसिडेंस रे हो, नॉर्मल के बीच में आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो आर होता है। तो आगे चलते हैं थोड़ा। तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, इसमें क्या होता है कि किसी भी सरफेस, प्लेन सरफेस पर जब कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है, टकराती है, तो जिस एंगल पर ये टकराई उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होती है, और ये एंगल बनता है एक नॉर्मल लाइन के बीच। यानी कि ये लाइट इंसिडेंट लाइट है, रेज है। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इसने हिट किया, फिर बाउंस होकर उसी पॉइंट से सेम प्लेन में ये बैक हो गई, तो ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो खैर ये हमने आपको रिफ्लेक्शन के लॉज बताए, फर्स्ट एंड सेकंड। बात करते हैं अब मिरर्स की। मिरर की बात करते हैं तो आप पहले ये देखिए, ये इसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, फेस देखते हैं। खैर थोड़ा सा पसीना आ रहा है, खैर फेस देखते हैं। ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर। बहुत सारे मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं जिसमें हम फेस देखते हैं, या कहीं भी मिरर किसी शोरूम में लगा होता है, कहीं भी लगा होता है, वो सब प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। अब बच्चों स्फेरिकल क्या होता है, देखिए ये क्या है, मेरे हाथ में बॉल है, ये बॉल कैसी है, स्फेरिकल शेप में है। कैसी है, स्फेरिकल। इसको सर्कल नहीं बोलेंगे, ये स्फेरिकल। सर्कल होता है साइकिल का पहिया, सर्कल होता है, ओके। लेकिन बॉल, फुटबॉल, ये सब क्या है, स्फेरिकल शेप में होती हैं। तो अगर मैं इस बॉल को बीच में से काट दूं और एक हिस्सा आपको दिखाऊं, तो एक हिस्सा उभरा हुआ होगा और एक हिस्सा अंदर की तरफ होगा। जो अंदर की तरफ होगा इस तरह से ये इनवर्ड होगा, और ये जो उठा होगा ये आउटवर्ड होगा। अब इसको अच्छे से समझ सकते हैं हम इस स्पून से। अब ये देखिए स्पून दिखाई दे रही है, ठीक है। जब ये शाइनिंग करती है तो ये जो, अब दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर वो मिरर होते हैं जिसकी सरफेस क्या होती है, इनवर्ड होती है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो है ये कैसा है, कैसा मिरर हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर। और बात करें ये उभरा हुआ जो पार्ट है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो वही मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ऐसे मिरर जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, रेज पड़ के वापस जा रही हो, वो सरफेस यदि कर्व्ड है, कर्व मतलब इस तरह से कर्व्ड है, इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड है और आउटवर्ड है स्पेरिकली, तो वो स्पेरिकल मिरर कहलाते हैं। तो स्पेरिकल मिरर आउटवर्ड और इनवर्ड कर्व लिए हुए होता है स्पेरिकली, वो स्पेरिकल मिरर कहलाते हैं। मेनली ये टू टाइप्स के होते हैं,
अभी हमने बात करी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, ये हम बाद में बताएंगे कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो ये बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम समझते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर्स इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कॉनकेव मिरर वो मिरर होते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर रे पड़ेगी और पड़कर रिफ्लेक्ट होगी यानी कि वापस जाएगी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड लिए होता है, वो भी इनवर्ड। जैसे चम्मच का ये वाला हिस्सा, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ऐसे ही मिरर का जहां वो सरफेस जहां रिफ्लेक्शन होता है वो कर्व्ड लिए आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ आउटवर्ड होता है, सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, वो मिरर कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि ये है। अब कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, तो हम बताएं, जो मेकअप रूम होता है, मेकअप में आईज और आईलिड पता ना क्या छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए ये थोड़ा बड़ा दिखाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से मेकअप कर पाते हैं। डेंटिस्ट क्या करता है, दांतों को देखने के लिए इस मिरर का यूज करता है, कॉनकेव मिरर का, क्योंकि उसे देखना होता है कोई भी जरा सी भी छोटी भी चीज है वो बड़ी होकर दिखाई देती है, पास दिखाई देती है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि ये, इस मिरर का यूज कहाँ होता है, ट्रैफिक मिरर। आपने देखा होगा ट्रैफिक मिरर, बीच बीच में इतने बड़े बड़े मिरर लगा देते हैं ट्रैफिक, जिससे कि दूर से ही कोई भी अगर यू टर्न है या कोई टर्न है वहां पर ये मिरर लगाए जाते हैं, जिससे कि कोई भी व्हीकल या कोई भी है ट्रैफिक है तो वो दिखाई दे जाए। दूसरा कार साइड मिरर, जो कार के साइड में जो मिरर होता है वो भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो बच्चों हम इस लाइट के पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे, आगे आपको स्फेरिकल मिरर्स में और थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देंगे और स्फेरिकल मिरर को थोड़ा क्लियरिफाई करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स तो जान गए, क्योंकि ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिनके कर्व्ड इनवर्ड आउटवर्ड स्फेरिकली हों वो स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। ये मेनली टू टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर लाइक स्पून का अंदर वाला भाग, कॉन्वेक्स मिरर स्पून का उभरा हुआ भाग, तो इस तरह से होगा। और स्फेरिकल किसे कहते हैं, जैसे कि ये बॉल है, बॉल को बीच में से काटेंगे तो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये जो पार्ट है ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। जो अंदर का होगा इनवर्ड की तरफ वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कंटिन्यू रखते हैं।